हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत कुमार वर्मा और आज मैं अफगानिस्तान की आवाम से अफगानिस्तान की जनता के सामने अपने मन की बातों को रखना चाहता हूं। अगर मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात आपको बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, पर अगर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो तो आप उसका साथ दीजिए, आप उसका समर्थन कीजिए। तालिबान एक संगठन है, एक संस्था है और इस संगठन में अफगानिस्तान की आवाम लोग ही होते हैं, आप जैसे लोग ही होते हैं। तालिबान के लोगों की मंशा अगर आपको क्षति पहुंचाना होता तो वो 3 लाख सैनिकों को समर्पण करने को नहीं करता और साथ ही साथ कितने आवाम को, कितने जनता को मार चुका होता। परंतु तालिबान ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टा आश्वासन दिया कि हमारे देश के सैनिकों तथा अफगानिस्तान की आवाम को कुछ नहीं होगा। माना कि तालिबान का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा है। नादिर शाह, मोहम्मद गजनवी जैसे लोग सिर्फ लूटपाट के लिए जाने जाते हैं, इसलिए भारत सरकार ने तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी। तालिबान हमेशा हिंसा पर विश्वास रखा करते हैं और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं, इसलिए भारत सरकार ने तालिबान को कभी मान्यता नहीं दी। पर अब तालिबान सरकार में आ चुका है, इसलिए अफगानिस्तान की जनता को तालिबान को अच्छे नजरिए से देखना चाहिए और उस पर विश्वास करना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि तालिबान आखिर ऐसा कर क्यों रही है। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि तालिबान यह समझ चुकी थी कि उनकी सरकार भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी सरकार निकम्मी हो चुकी है और अफगानिस्तान जैसे देश में कभी विकास होने नहीं देगी। तालिबान के लोग उनकी गंदी राजनेताओं से शायद ऊब चुके थे, इसलिए उन्होंने सिर्फ नेताओं पर ही सीधा वार करना उचित समझा, क्योंकि आम जनता नेताओं का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई आवाज उठाना चाहे भी तो उसकी आवाज को बंद करने में भी देर नहीं लगता। नेता लोग सत्ता में बैठने के बाद वे ये भूल जाते हैं कि देश जनता से बना है। वे ये समझने लगते हैं कि आम जनता के लिए देश हम नेता लोग ही हैं, और जब देश में मुसीबत आती है तो सबसे पहले वही राजनेता लोग देश को छोड़ के भाग निकलते हैं, क्योंकि देश के लिए जान देना व शहीद होने का ठेका सिर्फ देश के सैनिकों ने ही तो उठा रखा है। नेता लोग तो अपने लिए हुए शपथ को भी भूल जाते हैं, जो शपथ लिए हुए होते हैं कि देश का मान सम्मान बनाए रखूंगा तथा देश की जनता का रक्षा करूंगा। तालिबान एक ऐसा संगठन है जिसका उदय अफगानिस्तान में हुआ है और वर्तमान समय में हम यह आशा करेंगे कि तालिबान भी लोकतांत्रिक तरीके से चले और आम जनता तथा महिलाओं के प्रति मानसिक विचारों को बदले, क्योंकि वहां की जनता जिसे लोकतंत्र पे भरोसा था, वहां के राष्ट्रपति के प्रति विश्वास था, वही देश को छोड़ के भाग निकले तो वहां की आम जनता क्या कर सकती है भला। बुरे वक्त पर जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो देश के काम नहीं आ सके तो वो जनता के काम कहां से आएंगे। अगर अभी के परिपक्व में देखा जाए तो तालिबान वहां की जनता के प्रति कोई बगावत नहीं किया है। अब चाहे वह नैतिक रूप से हो, चाहे वह मानसिक रूप से हो या चाहे वह भौतिक रूप से हो, तो इसका मतलब क्या है कि तालिबान लोग भी वहां के भ्रष्ट नेताओं से उठ चुके थे। तो आप सब एक बार भी तालिबान पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार ने भी अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए, पर वहां की सरकार कभी ध्यान नहीं दिए, कभी भविष्य के लिए अच्छी कामनाएं नहीं की। हमारा भारत देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भले ही हम में कुछ कमियां हैं, भविष्य में इसकी सुधार की भी जरूरत है। ठीक वैसे ही हम यह समझते हैं कि तालिबान को भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। तालिबान में जो क्रूर नियम है उससे उसको बचना चाहिए, तभी देश और देश की आवाम आपके बारे में अच्छा सोच सकती है। और अंत में बस हम यही कहेंगे कि जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद।